हवा घनी होने लगी। हॉल में एक धीमी सी आवाज गूंजी। शीशे की दीवारों पर दरारें फैलने लगी। प्रिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि उसका प्रतिबिंब टूट गया, उसके डर का एक विकृत मजाक। पीछे हटो, वह चिल्लाई, अपनी टीम को ढहती दीवारों से पीछे धकेलते हुए। उनके पैरों के नीचे जमीन हिल गई। धूल नीचे गिर रही थी, बिल्कुल किसी खतरनाक परी की धूल की तरह चमक रही थी। क्या हो रहा है? टीम का इतिहासकार दीपक धूल से कांपने लगा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, अभी तक तो नहीं। सजा हुआ हॉल, जो कभी रोशनी और प्रतिबिंबों का एक बहुरूप दर्शक था, एक बुरे सपने में बदल रहा था। हर टूटा हुआ शीशा एक अलग ही तरह का डर दिखा रहा था, जिससे उनका डर और बढ़ रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, अंजलि फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। प्रिया जानती थी कि वह सही कह रही है। वे एक ढहते हुए भ्रम में फंस गए थे और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उनके डर के बीच से होकर जाता था। धूल और साये से एक आकृति बनी। धीरे धीरे अंधेरे में उसका रूप साफ दिखने लगा। लंबी, कंकाल जैसी, अंधेरे में डूबी हुई, उससे बुराई की एक आभा निकल रही थी। यह टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी थी। इसका प्रतिबिंब बिगड़ा हुआ और टेढ़ा मेढ़ा था। शीशे के किनारे अजीब सी ऊर्जा से चटक रहे थे, दीवारों पर भयानक साए डाल रहे थे। प्रिया का हाथ अपने आप उसकी कमर पर लगे पुराने खंजर की तरफ चला गया। उसकी उंगलियां उसके मूठ के चारों ओर लिपट गईं। उसकी चांदी हल्की गर्मी से गूंज रही थी। ठंडे अंधेरे कमरे में एक सुकून देने वाली मौजूदगी। खंजर का भरोसा दिलाने वाला वजन उस ठंड के बिल्कुल उलट था, जो उसकी हड्डियों में रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम कौन हो? प्रिया की आवाज टूटी हुई जगह में गूंज रही थी, दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उस आकृति ने अपना सिर झुकाया, जैसे मजाक उड़ा रही हो, मानो उसके विरोध पर उसे हंसी आ रही हो। उसका अंदाज इंसानी जिज्ञासा की एक भद्दी अनकियल थी, एक काला मजाक। यह अब खत्म होता है, प्रिया ने आगे कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से कठोर हो गई। खंजर उसके हाथ में भारी लग रहा था। उसका वजन उसके बोझ की याद दिला रहा था। उसकी गर्मी एक तेज गर्मी में बदल गई, उसकी शक्ति की चेतावनी। वह इसमें शामिल जोखिमों को जानती थी। वे जिन कलाकृतियों की तलाश कर रहे थे, वे शक्तिशाली थीं। उनका जादू प्राचीन और अप्रत्याशित था, जो बड़े विनाश करने में सक्षम था। उनका जादू प्रकृति का एक बल था, जंगली और बेकाबू, और यह किसी भी क्षण उन पर पलट सकता था। लेकिन वह डर को खुद को लकवाग्रस्त नहीं होने देगी। वह अब पीछे हटने के लिए बहुत आगे आ चुकी थी। ऐसा नहीं होगा जब उसकी टीम खतरे में है, उसकी ताकत और साहस पर भरोसा कर रही है। हॉल में एक धीमी हंसी गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। इसने प्रिया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी, एक ठंडा डर जिसने उसे डुबो देने की धमकी दी। तुम जीत नहीं सकती छोटी बच्ची, उस आकृति ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह पत्थर पर रगड़ने जैसी थी। उसके शब्द एक भयावह वादा थे, उसके पतन की एक काली भविष्यवाणी। तुम्हारे डर, तुम्हारी शंकाएं, वे तुम्हें खा जाएंगी। यह जारी रहा, इसकी उपस्थिति खतरनाक और दमनकारी। प्रिया अपने स्थान पर डटी रही, उसकी आंखें उस आकृति पर टिकी हुई थीं, कमजोरी का कोई संकेत दिखाने से इनकार कर रही थीं। उसकी निगाह तीव्र, अटल थी, उसके संकल्प की एक मूक घोषणा। वह उसकी शक्ति को महसूस कर सकती थी। अंधेरे और कपटी उसके दिमाग में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, उसकी आत्मा को तोड़ने के लिए। लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगी। वह अंधेरे के आगे नहीं झुकेगी, चाहे उसका खिंचाव कितना भी मजबूत क्यों ना हो। वह मजबूत, उद्दंड खड़ी थी, आगे जो कुछ भी हुआ उसका सामना करने के लिए तैयार। सारे शीशे चकनाचूर हो गए। हजारों नुकीले शीशे के टुकड़े उन पर बरसने लगे। प्रिया ने अपना खंजर उठाया और प्राचीन धातु गिरते हुए कांच को रोकते हुए गूंज उठी। हर टुकड़े में एक झलक दिखाई देती थी, एक भूली हुई याद, एक छुपा हुआ डर। प्रिया ने अपना अक्स देखा, विकृत और आरोप लगाता हुआ, उसे उसकी पिछली असफलताओं की याद दिलाता हुआ। प्रिया, बच के! दीपक चिल्लाया। उसकी आवाज शीशे के टूटने की आवाज में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। एक बड़ा सा टुकड़ा अंजलि की तरफ आ रहा था। समय मानो थम गया। प्रिया ने अंजलि को धक्का देकर उसे रास्ते से हटा दिया। कांच का टुकड़ा हवा में चीरता हुआ प्रिया के हाथ को छू गया। तेज दर्द हुआ, गर्म और तुरंत। प्रिया चिल्लाई और पीछे हट गई। दुनिया घूम गई,
टूटे हुए प्रतिबिंबों का एक चक्करदार बहुरूप दर्शक। उसने अपनी टीम को देखा, उनके चेहरे दहशत से सराबोर, हर कोई गिरते हुए शीशे में अपने ही राक्षसों से जूझ रहा था। अंजलि, जिसकी आंखें अपने माता पिता के गायब होने की याद से चौड़ी थीं, दीपक का चेहरा पिछली गलती के अपराध बोध से पीला पड़ गया था। प्रिया ने चक्कर आना दूर किया। खंजर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वो इस पल के बोझ को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने खुद को इससे दबने नहीं दिया। उसके बाजू का दर्द अब एक धीमा सा धड़कन था, जो उसकी नसों में दौड़ रहे एड्रेनलिन से दब गया था। हर धड़कन उसके कानों में गूंजती हुई लग रही थी, जो उसके हौसले की याद दिला रही थी। वो डर को जीतने नहीं दे सकती थी, अभी नहीं। उसने इससे भी बुरे हालात देखे थे और मजबूत बनकर उभरी थी। ये बस एक और चुनौती थी। ऐसा नहीं हो सकता जब उसकी टीम को उसकी जरूरत हो। वो सब इस अंधेरे से निकलने के लिए उस पर निर्भर थी। ध्यान दो, इसे खुद पर हावी मत होने दो, अपनी ट्रेनिंग याद करो। उसने खंजर फिर से उठाया। उसकी चांदी की धार एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वो चमक उसकी धड़कन के साथ धड़कती हुई लग रही थी। कांच के टुकड़े उसकी चमक से दूर भागते हुए लग रहे थे। उनका गिरना धीमा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खंजर की रोशनी में उन पर कोई शक्ति हो। परछाई वाली आकृति हिली, उसका रूप टिमटिमा रहा था। प्रिया के हौसले में बदलाव को भांप कर वो हिचकिचा रही थी। तुम विरोध कर रही हो, पर कब तक? तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी। प्रिया ने खंजर पर एक खिंचाव महसूस किया। उसकी अवेयरनेस के किनारों पर एक झटका। ऐसा लग रहा था जैसे खंजर खुद उसकी परीक्षा ले रहा हो। आर्टिफैक्ट से जुड़ाव, जो आमतौर पर एक सुकून देने वाली गुनगुनाहट होती थी, अब तनी हुई, खींची हुई लग रही थी। वो उनके भीतर की प्राचीन शक्ति को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए महसूस कर सकती थी। उसने इसे अनसुना कर दिया, अपनी इच्छा शक्ति को धार में डाल दिया। उसे ध्यान केंद्रित रखना था, नियंत्रण बनाए रखना था। ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर निकली, बाकी बचे टुकड़ों को दीवारों पर वापस फेंक दिया। इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। वे जमीन पर गिर पड़े, उनके नुकीले किनारे टुंड हो गए, उनके प्रतिबिंब धुंधले हो गए। खतरा कम होता हुआ लग रहा था, भले ही कुछ पल के लिए। उनकी तेज सांसों और उनके दिलों की धड़कन के अलावा हॉल में सन्नाटा था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने ये राउंड जीत लिया था। लेकिन जीत खोखली और बेजान लगी। प्रिया अपनी ताकत कम होते हुए महसूस कर सकती थी। उसकी ऊर्जा घट रही थी। उन कलाकृतियों से कमजोर होता कनेक्शन, जिन्हें वो कभी प्यारा मानती थी। उसके दिमाग में एक बढ़ता हुआ गड्ढा, जो लगातार फैल रहा था। परछाई वाली आकृति करीब आ रही थी। उसका रूप ठोस होता जा रहा था। उसकी विशेषताएं स्पष्ट होती जा रही थीं। यह एक ऐसा चेहरा था जिसे वह अच्छी तरह जानती थी। उसके अतीत का एक चेहरा उसकी यादों को सता रहा था। एक चेहरा जिसे वह भूलने की बहुत कोशिश कर रही थी। तुम अपने अतीत से नहीं छिप सकती प्रिया। यह तुम्हें हमेशा ढूंढ लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया चौंक कर पीछे हट गई। उसका हाथ उसके सिर पर चला गया। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूम गईं। उसके माता पिता का रहस्यमय ढंग से गायब होना। एक श्राप की फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज रही थी। जवाबों के लिए उसकी अपनी बेताब खोज कभी न खत्म होने वाली। यह असली नहीं है, उसने जोर देकर कहा। यह सिर्फ एक भ्रम है, दिमाग का एक धोखा। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शक ने उसे घेर लिया। क्या होगा अगर यह सब सच था? क्या होगा अगर उसके माता पिता का गायब होना उसकी गलती थी? परछाई वाली आकृति मुस्कुराई, एक क्रूर, जानकार मुस्कान। यह उसके डर, उसके अपराध बोध, उसके संदेह पर पल रहा था और मजबूत होता जा रहा था। उस आकृति की आवाज रेशम में लिपटे लोहे जैसी थी, एक ऐसी खौफनाक जुगलबंदी जो रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी। तुम खुद पे शक करती हो, हमेशा से करती आई हो। हर फैसला, हर कदम हिचकिचाहट से भरा हुआ। यह अंजलि की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें शरारती मजे से चमक रही थीं, उसकी असुरक्षाओं को और बढ़ा रही थीं। और तुम अकेले रहने से, भुला दिए जाने से कितना डरते हो। यह डर तुम्हें खाए जा रहा है। अंजलि सिहर उठी। उसका हाथ सहज ही अपने गले में पड़े लॉकेट की तरफ चला गया, जो उसके माता पिता के प्यार और उनके द्वारा दी गई ताकत की याद दिलाता था। वह आकृति हंसी, एक सूखी, कर्कश आवाज जो सन्नाटे में गूंज उठी। यह दीपक की तरफ मुड़ा। उसकी निगाहें अंधेरे को चीरती हुई उसकी आत्मा को भेद रही थी। और तुम अपनी किताबों
अपने ज्ञान के पीछे छिपते हो, लेकिन गहरे में तुम जानते हो कि तुम एक डरपोक इंसान हो। सच्चाई तुम्हें डराती है। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। शर्म और गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। प्रिया ने उसकी आंखों में यादों को कौंधते देखा, पिछली नाकामियों का दर्द, वह रात जब वह हरकत करने से बहुत डर गया था, एक ऐसा पल जो उसे अब तक सताता था, वह अपराध बोध जो उसे तब से सता रहा था, एक ऐसा साया जिससे वह बच नहीं सकता था। प्रिया जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसका इरादा और मजबूत होता जा रहा था। वह आकृति उन्हें अलग कर रही थी, उनकी कमजोरियों का फायदा उठा रही थी, उनके डर को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, और वह इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकती थी। उसे इसकी पकड़ तोड़नी थी, लेकिन कैसे? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। कटार उसके हाथ में भारी लग रहा था, उसकी गर्माहट फीकी पड़ रही थी, उसकी घटती ताकत का प्रतीक। कलाकृतियों से उसका संबंध टूटता जा रहा था। वह जादू जो कभी इतना मजबूत लगता था, अब एक दूर की याद थी। हार मान लो प्रिया, यहां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस बेकार की खोज को छोड़ दो और खुद को बचा लो। प्रिया हिचकिचाई। उसका इरादा कमजोर पड़ रहा था। वो फिगर सही था। वो अपनी औकात से बाहर जा चुके थे। ये आर्टिफैक्ट्स बहुत पावरफुल थे, रिस्क्स बहुत ज्यादा थे। क्या होगा अगर वो सब यहीं मर गए? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी टीम के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। उसकी नजर नए डिटर्मिनेशन के साथ उस फिगर से मिली। तुम हमारे डर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हमारे चॉइसेस को नहीं। वो फिगर गुर्राया, उसका रूप टिमटिमाया, उसकी पावर कम होने लगी। प्रिया के शब्द, उसकी डिफायंस उसके लिए जहर जैसे थे। ये डर, डाउट और निराशा पर पलता था, लेकिन प्रिया ने उसे वो देने से मना कर दिया जो वो चाहता था। वो लड़ेगी खुद के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने माता पिता की सच्चाई के लिए, उस इटर्नल इक्लिप्स के अंत के लिए जो उन सबको निगलने की धमकी दे रहा था।